अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एनिका किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चिकन बिरयानी की इंतहाई मज़ेदार और गरम गरम रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। काफ़ी अरसे बाद रेसिपी आ रही है, तो यकीनन इसका जो फीडबैक है आप लोग अच्छा देंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं, बातें साथ होती रहेंगी। एक कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल लिया और उसके अंदर मैंने तकरीबन 2 प्याज थे जिनको मैंने स्लाइस में किया हुआ था। इनको अच्छी तरीके से हम डार्क गोल्डन ब्राउन कर देंगे। ज़रा अच्छे तरीके से हमने इनको हिलाना है और बिल्कुल इवन जो है हम इनको गोल्डन कर लेंगे। जब ये अच्छे से गोल्डन हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे, ताकि जो प्याज का एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। बाद में जो है हम कुछ जो है वो गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे और कुछ जो है वापस हम जो बिरयानी का मसाला तैयार करेंगे उसमें शामिल कर देंगे। इसी ऑयल के अंदर मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट है घर में जो मैंने पीस के रखा था, उसी को मैंने इसमें हल्का सा गोल्डन किया और उसके अंदर ये 1 किलो चिकन है, ये मैंने इसके अंदर फ्राई करने के लिए रख दिया। अदरक और लहसुन को बिल्कुल हमने हल्का सा जो है वो सौते किया था और उसके साथ ही चिकन जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिया। चिकन को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। आप चाहें तो 5 से 10 मिनट के लिए हल्का सा सिरके में भी भिगो के चिकन को रख सकते हैं। इससे भी चिकन जो है वो अच्छे से इसमें स्मेल जो है वो नहीं आती। इसके बाद ये 2 से 3 टमाटर थे जिनको बिल्कुल थिन स्लाइस में मैंने किया हुआ था, छोटे छोटे क्यूब्स में। इनको इसके अंदर ऐड कर दिया है और उसके साथ ही 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें थी मेरे पास। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, इसके बाद नमक और उसके बाद खुश्क धनिया पाउडर शामिल किया है 1 टेबल स्पून के करीब। 1 टेबल स्पून जो है उसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है। साबित गरम मसाला मैंने यहाँ पर नहीं ऐड किया, मैंने चावल बॉयल करते हुए इसमें शामिल कर दिया था अच्छी खासी मकदार में। मुझे उसी वक्त अच्छा लग रहा था। बिरयानी के चावल जो हैं वो बहुत मज़ेदार और जायकेदार बन जाते हैं उस तरह से। और ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब जो है बिरयानी पाउडर ये मैंने घर में तैयार किया हुआ है। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर कर लूँगी। ये भी इसके अंदर शामिल कर दिया। आप चाहें तो बाज़ार वाला भी शामिल कर सकते हैं, चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इस मसाले की अच्छी तरीके से बुनाई करेंगे हम, हल्का हल्का सा पानी इसके अंदर शामिल करेंगे। ये वो प्याज हैं जिनको हमने पहले बॉयल कर गोल्डन करके रख लिया था। इसमें से हाफ़ जो है मैंने अभी इस जो हम बिरयानी का मसाला तैयार करें इसमें शामिल कर देंगे ताकि इसके अंदर मिक्स हो जाए। बिरयानी में जो बहुत ज़्यादा एक्सेस मसाले होते हैं मेरे बच्चे नहीं खाते, तो मैं उसमें नहीं ऐड करती। ये सारा मसाला आप देखेंगे इसके अंदर ही ख़त्म हो गया, सिर्फ आपको यहाँ पर चिकन का कोरमा सा नज़र आ रहा होगा। बाकी टमाटर प्याज हर चीज़ जो है वो इसके अंदर डिज़ोल्व हो चुकी है। आप इसके बाद ये टमाटर के स्लाइसेस हैं, हरी मिर्चें हैं और साथ वही वाले प्याज जो हमने इसके अंदर ऐड करने हैं। ये चावल हैं तकरीबन 1 किलो सेला चावल। इनको नमक और 1 चम्मच सिरका और गरम मसाले के साथ बॉयल कर लिया था। बड़े अच्छे और खिले खिले से चावल हैं, तकरीबन 1 किलो। इसको अच्छे से बॉयल करने के बाद अब हमने उसी मसाले के ऊपर इसको ऐड कर दिया। कोई तह नहीं लगाई मैंने, जस्ट उसी ग्रेवी के ऊपर मैंने ये चावल जो हैं वो ऐड कर दिए हैं उसके ऊपर। और यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से गार्निशिंग कर सकते हैं। लीमू के स्लाइस मेरे पास नहीं थे इस टाइम, हालांकि वो बहुत अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो वो इसमें शामिल कर सकते हैं। मेरे पास क्योंकि मौजूद नहीं थे तो मैंने नहीं शामिल किए। और उसके बाद ये हरी मिर्चें हैं और इसमें तकरीबन जो बीज है वो मैंने निकाल लिया है ऐसे ही इस तरह से, क्योंकि मैंने चावलों के अंदर भी पहले ऐड की हुई हैं। बॉयल करते हुए मैंने 2 जो सब्ज़ मिर्चें थी उनके मैंने बिल्कुल थिन स्लाइस करके वो भी इसके अंदर शामिल किए थे। इससे चावल बड़े मज़ेदार मसालेदार बन जाते हैं। ये उसके ऊपर जो हमारा प्याज गोल्डन किया हुआ था ये मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल किया और उसके वो जर्दे का रंग जो है वो इसके अंदर पोर करेंगे। जर्दे के रंग को मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून दूध के अंदर मैंने शामिल करके इसको शामिल कर दिया है। और इसके बाद हम इसको दे देंगे दम। और बिरयानी को कभी भी जो है आपने अच्छी तरीके से मिक्स नहीं करना, बल्कि आपको जितनी ज़रूरत हो उसके मुताबिक आप इसको मिक्स किया करें जब आप निकालने लगते हैं। क्योंकि इसकी सारी खूबसूरती यही होती है कि आप इसको कहीं से इसके वाइट चावल रह जाए और कहीं से मसाला ग्रेवी वाले। इसीलिए इसके चावल बॉयल करते हुए बहुत एहतियात करते हैं। इसमें मैंने पहले ही गरम मसाला, नमक, थोड़ा सा सिरका और 2 जो हरी मिर्चें थी बारीक मैंने इसमें
शामिल कर दी थी, जिसकी वजह से चावल अगर आप ऐसे ही चम्मच से लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने जायकेदार हैं। तकरीबन 20 मिनट का मैंने दम दिया था, उसके बाद जो है वो चावल निकाल लिए हैं। ये आज मोहम्मद फ़तह की फ़रमाइश पर जो है ये बिरयानी बनाई गई है, उन्हें बहुत पसंद आई है, बल्कि घर में सब ने बहुत ज़्यादा पसंद की है। बनी भी वाक़ई बहुत अच्छी थी। अब आप इसकी सर्विंग के लिए जो है वो रायता इस्तेमाल करें या ग्रीन चटनी, सलाद वग़ैरह बनाएँ। ऐसे ही बिरयानी तो हर किसी की मरगूब ग़ज़ा है, बच्चे बड़े सब बहुत पसंद करते हैं। तो कैसी लगी आपको ये मेरी बिरयानी की वीडियो? काफ़ी अरसे के बाद वीडियो आई है, कुछ वजूहात थी, मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर मैं अपने बिज़नेस में भी मसरूफ़ थी, जो मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ कि मैंने फ्रोज़न फूड का स्टार्ट किया हुआ है। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? काफ़ी अरसे से अगर वीडियोस नहीं देखी हैं तो वापस झटपट देखना शुरू करें, और चैनल को अगर अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट किया करें। आपको कैसी लगी वीडियो लाज़मी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।